तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर व्हेन कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज। तो अभी तक जो ये फार्मूला आपने निकाला है Q इक्वल टू क्यू एस, इसमें लिमिट डाली थी ना आपने, T इक्वल टू 0 पर चार्ज 0 है, बताओ डाली थी कि नहीं डाली थी इसकी डेरिवेशन? यस हाँ ये डाली थी हमने लिमिट Q इक्वल टू क्यू एस 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ में लिमिट थी। तो ये कब है? ये तभी वैलिड है जब एट बिफोर क्लोजिंग द स्विच चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 0। अगर ये कैपेसिटर पर तब चार्ज 0 नहीं है तब क्या करेंगे? तो कुछ नहीं, वो जो आपकी लिमिट थी 0 की जगह उसकी जगह क्यू नॉट आ जाएगा और क्या करेंगे। हाँ बिल्कुल भाविक सही कह रहे हो, केवल लोअर लिमिट चेंज कर देंगे जब कैपेसिटर इनिशियली चार्ज है और आपने इनिशियली चार्ज कैपेसिटर के अक्रॉस बैटरी लगा दी है। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, केवल देखो आप ये स्विच इज क्लोज, चार्ज ऑफ कैपेसिटर इनिशियली चार्ज, ठीक है ना। तो t इक्वल टू 0 पर मान लेते हैं क्यू नॉट चार्ज है, तो ये t टाइम पर लिख रहा हूँ मैं बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले लिखा था, इसमें कोई चेंज नहीं। किसी t टाइम पर प्लस क्यू माइनस क्यू मान लिया और फिर लिखते जा रहे हैं इक्वेशन। तो आप देखो क्या चेंज करना है आपको, t इक्वल टू 0 पर क्यू नॉट कर देना। ये ऑलरेडी चार्ज कैपेसिटर को आपने बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट किया है, ठीक है ना। ऑलरेडी चार्ज कैपेसिटर को आपने बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट किया, और अगर इस पर ऑलरेडी चार्ज क्यू नॉट था, ठीक है ना, तो अब यहाँ पर t इक्वल टू 0 की जगह आप क्या लिखेंगे, क्यू नॉट लिख देंगे। बाकी कोई चेंज नहीं आएगा, बहुत आसान है बाकी चीजें, ठीक है ना। फिर आप इसमें इंटीग्रेट करोगे तो बस लिमिट चेंज होके फाइनल आपको, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है याद करने के लिए। कोई ना ये ना सोचे कि ये नहीं याद करना, ये तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ। पहले वाला तो हर बच्चे को याद होगा, कौन सा ऐसा बच्चा होगा यही देने वाला जिसको पहले वाला ना याद, बट ये बहुत कम को याद होगा, ठीक है ना। तो आप इसको याद, इसको भी याद कर लीजिए, क्यू एस माइनस क्यू नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ। तो ये तब है जब पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर रहे हो, नहीं तो क्यू नॉट को आप विद साइन पुट कर देना बस। जो भी आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से प्लेट कनेक्ट कर रहे हैं उस पर जो भी चार्ज है टी इक्वल टू 0 पर वो है। अगर नेगेटिव प्लेट कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे विद साइन पुट करिएगा, बाकी चीजें अपने आप सही कर देगा, ठीक है। तो आपका पहले से कैपेसिटर चार्ज था क्यू नॉट, देखो आपको फाइनल चार्ज तो पता ही है कितना आना है, सी इंटू ई माइनस सी, उसे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। शुरू में कुछ भी चार्ज हो, फाइनल जो इनर और इस पे सामने वाली पे चार्ज आना है वो कितना आना है, प्लस सी और माइनस सी आना है, ऐसा हो ही नहीं सकता ना है, ठीक है। बट अगर क्यू नॉट इनिशियल चार्ज था तो टी टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा, इस तरीके से वेरी करेगा। देखो दिक्कत तो नहीं याद करने में, किसी को लिख लो अभी रफ कॉपी पे, जिससे याद हो धीरे धीरे। Q इक्वल टू क्यू एस माइनस क्यू नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ। आप याद एक लिख एक जगह रहे, याद एक जगह करेंगे, फायदा दो जगह होगा। सेम आपका सेम टाइप का बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन के साथ, बस करंट हो जाएगा चार्ज की जगह, इंडक्टर में भी फार्मूले आएंगे, ठीक है ना। सेम दोनों तरह के आएंगे बिल्कुल, बस करंट चार्ज की जगह करंट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है ये होता है क्यू एस, सी टाइम पर चार्ज कितना हो गया स्टेडी स्टेट, देखो स्टेडी स्टेट पर क्यू एस है माइनस क्यू एस माइनस क्यू नॉट माइनस टी बाई टाउ। क्लियर है सबको? तो इसमें रख के देखो टी इक्वल टू 0 पर कितना आ रहा है, क्यू क्यू नॉट आ रहा है कि नहीं, और टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर कितना आ रहा है, क्यू एस आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से चार्ज वेरी करता है आपका विद टाइम। अगर आपने कैपेसिटर को इनिशियली चार्ज देके फिर कनेक्ट किया है, ठीक है, तो एक तो ये फार्मूला याद रखेंगे, वहां पे टाइम नहीं है बेटा, लिमिट चेंज करूँ और सॉल्व करूँ, इसमें यही करते रह जाएंगे, ठीक है ना। तो टाइम के साथ करंट कैसे वेरी कर रही है तो फिर आप डिफरेंशिएट कर देंगे तो आ जाएगा। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, देखो अब आई की वैल्यू डी क्यू बाई डी टी पर ये निकल के आई, ठीक है ना। तो आपने कब माना है, जब आपने डेरिवेशन किया था अभी आपने यही तो माना है कि इधर करंट चल रही है, इधर प्लस क्यू है, इधर माइनस क्यू टी टाइम पर, तभी तो निकाला है। और अब यहाँ देखो आई पॉजिटिव भी आ सकती है नेगेटिव भी आ सकती है, जो मैं आपको कह रहा था पहले, ठीक है ना, कि अगर बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है क्यू बाई सी, अगर ई नॉट से ज्यादा हो गया, ठीक है ना, तो क्या होगा। तो यहाँ तो देखो क्यू नॉट कम ही है, तो ये तो नॉर्मल केस है कि आपका स्टेडी स्टेट चार्ज जो आने वाला उससे कम है, तो क्यू बाई सी लेस देन ही है, तो करंट ऐसे ही चलेगी। देखो आई ग्रेटर देन 0 की कंडीशन नहीं आ रही, इसी इज ग्रेटर देन क्यू। बट क्या पता कैपेसिटर पर इनिशियल अगर ज्यादा चार्ज हो जाए,
सुन रहे हैं बेटा सब लोग? क्या पता कैपेसिटर पर इनिशियली ज्यादा चार्ज हो जाए तो क्या होगा, क्यू नॉट इज ग्रेटर देन ईसी हो जाए। ठीक है ना, फाइनल तो सी माइनस सी आना है क्या, तो इनिशियली कुछ भी हो उसमें कोई डाउट नहीं है। बट इनिशियली अगर क्या हो जाए, कैपेसिटर का चार्ज ज्यादा है, तो कैपेसिटर चार्ज थोड़ी नहीं होता है बेटा, क्या होता है, कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, उल्टा बैटरी चार्ज होती है। क्योंकि करंट की देखो, आप ही देख लो ना, नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेस देन जी। इसका मतलब करंट के अपोजिट चलेगी, कैपेसिटर से बैटरी के इस तरह से करंट चले। ठीक है ना, तो ऐसा जब भी होता है तो हम कहते हैं कि बैटरी इज चार्जिंग एंड वर्क डन बाय बैटरी इज सेड टू बी नेगेटिव इन दिस केस। ठीक है, तो आप तो ये ध्यान रखिए कि ये कंडीशन जो है, ठीक है, कि अगर कब कैपेसिटर चार्ज होता है और कब नहीं, तो बहुत सिंपल सी क्यू नॉट क्यू बाई सी की वैल्यू देख लें आप, बैटरी के पोटेंशियल से ज्यादा है या कम है, उसके अकॉर्डिंग होता है कैपेसिटर चार्ज या डिस्चार्ज। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा इस चीजों में बताइए? इन बोथ द केसेस कैपेसिटर अटेन्स द स्टेडी स्टेट फाइनल चार्ज सी एंड आई बिकम जीरो एट। और इम्पोर्टेंट देखो, प्लॉट भी देख लो आज आप अच्छी तरह, कि मान लो क्यू नॉट चार्ज था, कम था सी इंटू ई से, तो बढ़ के कितना हो गया, सी हो गया। तो प्लॉट ऐसे बने, कब, जब क्यू नॉट इज लेस देन सी। अब मान लीजिए कैपेसिटर का इनिशियल चार्ज ज्यादा है क्यू नॉट, ठीक है ना, क्यू नॉट ज्यादा है तो क्या होगा, फाइनली आना तो उसको सी पर, तो प्लॉट इस तरीके से आएगा। तो ये दोनों प्लॉट ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी वजह, वो बहुत कॉमन है, हर बच्चे को आता है, कोई नहीं छोड़े। ठीक है ना, बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कैपेसिटर को इनिशियली चार्ज करके भी बैटरी से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पर चार्ज फिर किस तरीके से वेरी करेगा, फाइनल तो सी इंटू ई होना है, बट अगर ज्यादा है सी इंटू ई से तो घट के होगा, कम है तो बढ़ के होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा किसी को तो बताइए? सर मोबाइल की भी बैटरी नो ऐसे चार्ज सर। है? मोबाइल के अंदर कैपेसिटर नहीं है आपका, चार्जिंग बैटरी है वो। ठीक है ना, नहीं, वो जो हम अडेप्टर यूज करते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो तो लाइट से चार्ज हो रहा है ना, कैपेसिटर की एनर्जी से कहाँ चार्ज। आप एक कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो थोड़ी देर के लिए आपका मोबाइल चलने लायक हो जाएगा, अगर डिस्चार्ज पड़ा है। ठीक है ना, अगर उस सर बैटरी तो को पावर बैंक होता है। नहीं, पावर बैंक में भी स्टोरेज बैटरी होती है, कहीं कैपेसिटर नहीं, कैपेसिटर होता है इनिशियली एक साथ ज्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड है। ठीक है ना, जैसे आपको होली के दिन किसी को गीला कर रहा है मान लो, तो एक तो है कि आप धीरे धीरे पाइप से डालते रहो, ठीक है ना, आप धीरे धीरे उस पर पाइप से पानी डालते जाओ, और ये एक है कि आप बाल्टी भर के लाओ और सीधी डाल दो। तो वो बाल्टी भर के एनर्जी की जब जरूरत पड़ती है ना, तब कैपेसिटर चाहिए होता है। ठीक है ना, बाल्टी भर के जब एनर्जी की जरूरत पड़ती होती शुरू में, जैसे फैन को स्टार्ट करना है, घुमाना है ज्यादा, तो इन फैन वैन में कैपेसिटर लगे होते हैं। ठीक है, इनमें कैपेसिटर ठीक है लगे होते सर। हैं शुरू में, वो स्टेबलाइजर में किस में कह रहे हो? स्टेबलाइजर्स। नहीं पता नहीं है, हर चीज में मुझे क्या पता कैपेसिटर है कि, लेकिन फैन में होता है इतना पता है। तो ठीक सर है वो ना, व्हाइट सा होता है सिलेंडर सा, वही होता है क्या? हाँ, दो टर्मिनल, दो वायर से निकले होते हैं, देख आपने लैब में देखा नहीं क्या कैपेसिटर को? सर लैब वो का एक स्कूल वाले सर। नहीं तो देख लोगे, सर नेट वो पे देख लो, नेट पे देख लो कैपेसिटर। स्कूल वाले सर ने एक दिन एक बच्चे से दिखवाया था, उसके पास पड़ा था वो। आरओ की किट चेंज की थी तो उसमें से हाँ, निकाल के दिखाया था।